हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप सबकी सहेली श्वेता। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। यहाँ पर आज मैं जिस विषय पर बात करूँगी वो भी हमारे बच्चों से जुड़ा हुआ है कि कोविड-19 के चलते, कोरोना वायरस के चलते जो नकारात्मकता फैली हुई है, जो नेगेटिविटी सब में फैली हुई है, चाहे वो किसी भी आयु वर्ग के लोग हों या फिर किसी भी आयु वर्ग के बच्चे हों, क्योंकि बच्चे स्कूल जा नहीं पा रहे हैं, बाहर निकल नहीं पा रहे हैं, खेल कूद नहीं पा रहे हैं, कुछ भी इस तरीके की एक्टिविटीज़ नहीं कर पा रहे हैं जो हमारे बच्चे करते हैं, जिस वजह से हमारे बच्चों को समस्याएं आ रही हैं। उनका मेंटल वेलबींग कमज़ोर हो रहा है, उनके अंदर नेगेटिविटी डेवलप हो रही है, एंजाइटी और स्ट्रेस में हमारे बच्चे हैं। तो हमें इस समस्या का समाधान मिलजुल कर बातचीत करके, सकारात्मक रह के, पॉजिटिव दृष्टिकोण से इसको का सलूशन निकालना है इस समस्या का। आइए हम यहाँ पर बात करते हैं। जैसे हमारे हर वर्ग के बच्चे, चाहे वो छोटे हों, चाहे किशोरावस्था के, चाहे कोई भी, उनके ऊपर बहुत प्रभाव पड़ रहा है। जैसे छोटे बच्चे हैं, इनकी जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही है उस वजह से उनकी आइज़ बहुत वीक हो रही है, बच्चे चिड़चिड़े से हो रहे हैं और वो खुद भी नहीं समझ पा रहे हैं कि हमको स्टडीज़ कैसे करना है। एक प्रेशर, एक दबाव है बच्चों के ऊपर। यहाँ पर अगर हम बात करें किशोरावस्था के बच्चों की, तो हमारे ये बच्चे भी अपने को आइसोलेट कर रहे हैं, फैमिली से दूर कर रहे हैं, अपने आप को एक कमरे में बंद करके रखना चाहते हैं, किसी से बात नहीं करना चाहते हैं। समय की कोई अवधि नहीं है, कभी वो देर रात तक सो रहे हैं, कभी वो सवेरे देर में उठ रहे हैं, खाने पीने की भी डिस्टर्बेंस है, चिड़चिड़े बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें, क्योंकि ऑनलाइन स्टडीज़ वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो उसकी इम्पोर्टेंस हमें बता रहे हैं। अगर पहले तो ऐसा था कि पेरेंट्स मोबाइल के लिए बच्चों को रोक टोक करते थे, उनको बच्चे को मोबाइल नहीं देते थे, उनको उसका समझाते थे कि इफ़ बट क्या है, लेकिन यहाँ पर अब ज़रूरी हो गया है, कंपलसरी हो गया है, अदरवाइज़ बच्चों की स्टडीज़ नहीं हो पाएगी। तो हम इस चीज़ को भी हम बच्चों को रोक नहीं पा रहे हैं और बच्चों को हमें मोबाइल देना ही पड़ जा रहा है, जिस वजह से हमारे बच्चे उसके बिल्कुल आदी हो जा रहे हैं। बड़े बच्चे हैं वो अपने हिसाब से कोई भी साइट्स को देख रहे हैं जो साइट्स उनको नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी साइट्स ऐसी हैं जो हमारे ऊपर बहुत प्रभाव डालती हैं, फिज़िकली भी और मेंटली भी। बहुत से बच्चे हैं जिनको कई तरीके की ऐसी समस्याओं के शिकार हो रहे हैं जिसकी का समाधान थोड़ा सा मुश्किल होगा। इसलिए यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि हमें बच्चों से कुछ इस तरीके का व्यवहार करना है ताकि बच्चे हमारे साथ फ्रेंड की तरह रह सकें, हमको समझ सकें, हम अपने बच्चों को समझ सकें। हमें वही एनवायरनमेंट उनको घर के अंदर भी देना है, सकारात्मक एनवायरनमेंट देना है, जिससे बच्चे अपने अंदर की निगेटिविटी को बाहर फेंक दें और पॉजिटिविटी को एक्सेप्ट कर लें। चलिए बात करते हैं। यहाँ पर हम आपको कुछ टिप्स बताते हैं जिस टिप्स को आप फॉलो करेंगे, और आप करते भी होंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हमें ज़्यादा ध्यान देना है। यहाँ पर हमें बच्चों का दोस्त बनकर रहना होगा, बच्चों से ज़्यादा बात करनी होगी। मेरा ये मानना है एज अ काउंसलर, एज अ पर्सन भी, जहाँ पर कम्युनिकेशन गैप होता है, जहाँ पर हमारी बातचीत का दौर कुछ रुक जाता है, वहाँ पर भी हर तरीके की समस्याएं पैदा होती हैं। इसीलिए हमको अपना कम्युनिकेशन स्ट्रांग रखना है। बच्चों से समय समय पर हमें बात करते रहना है। अगर बच्चे ने खाना सही से नहीं खाया है तो उसको एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट देना है। आपने ऐसा क्यों किया, आपने खाना क्यों नहीं खाया, आपको खाना खाना चाहिए, आपको हेल्दी रहना चाहिए, इस तरह की कुछ सकारात्मक बातों से। क्योंकि अगर हम पॉजिटिव रहते हैं तो हमारी समस्या का 50% सलूशन आप ही हो जाता है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो बच्चों को हमें ये एश्योर करना होगा कि आप अकेले नहीं हो, हम आपके साथ हैं। बच्चों से ज़्यादा बातचीत करनी है, बच्चों के अंदर क्या चल रहा है वो हमें बच्चों से बातचीत करके बाहर निकलवाना है कि एज अ फ्रेंड वो हमसे खुद सारी बातों को रिवील कर दें, वो बता दें कि ये समस्या हमें है। बच्चों को यहाँ पर ये कहना है कि हमें कोई ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं है कि आपका रिज़ल्ट बहुत अच्छा रहे, कुछ भी है, बस आप सकारात्मक रहिए, आप हेल्दी रहिए, फिज़िकली मेंटली आप फिट रहिए। बस इस समय यही हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर अगर हम बात करें छोटे बच्चों की, तो छोटे बच्चों के साथ जब भी उनकी क्लास चल रही हो तो कोई ना कोई पेरेंट्स को, चाहे वो मदर हो, चाहे वो फादर हो, या सीनियर भाई बहन हो, उनको उस बच्चे के साथ रहना बहुत ज़रूरी है। बच्चों को बताते रहें कितना टाइम तक बच्चों को मोबाइल पर रहना है, क्या स्टडीज़ उनको करनी है, ये सारी हैबिट उनको हमें साथ साथ में रखनी पड़ेगी। बच्चे का जैसे रीडिंग हैबिट थी तो उसको भी हमें कल्टीवेट बच्चे के अंदर करना पड़ेगा कि थोड़ा टाइम तुमने ऑनलाइन कर लिया है, लेकिन अब आपको रीडिंग करनी है, आपको राइटिंग करनी है। इस तरीके की बातें भी हमें बच्चों के मन में डालने होगी। दूसरी चीज़ जो ये है कि बच्चे इस समय क्योंकि घर में ही हैं, वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, कुछ वैसी एक्टिविटी जो रेगुलर में करते थे वो नहीं कर पा रहे हैं, तो शायद उसका
प्रभाव घर पे भी पड़ रहा है, जैसे वो अपनी चीज़ों को फैला के रखते हैं, अपनी चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, अपना टॉयज़ को डिस्ट्रॉय करना या अपने छोटे भाई बहनों से, बड़े भाई बहनों से लड़ाई झगड़े करना, इस तरीके की बहुत सी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। यहाँ पर पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा पेशेंस के साथ रहना है, बच्चों को पॉजिटिव एनवायरनमेंट देना है। उनको अगर हम अपनी बात कहेंगे भी तो पॉजिटिवली कहना है, अगर हम उसको निगेटिवली कोई बात कहेंगे तो बच्चा क्योंकि अंदर से खुद भी परेशान है तो वो और ज़्यादा भी परेशान हो जाएगा और हम खुद भी परेशान हो जाएंगे, क्योंकि इस दौर में हर किसी को एंजाइटी है, स्ट्रेस है। हर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो नहीं बच रहा है इस बात से, चाहे वो किसी भी स्तर का हो, बहुत ज़्यादा हाई स्तर का हो, मीडियम लो स्तर का हो, उसको भी इस तरीके की परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है। तो यहाँ पर मिलजुल के, क्योंकि बच्चे हमारे एसेट्स हैं, बच्चे हमारे फ्यूचर हैं, बहुत कोमल होते हैं, तो हमें अपने बच्चों पे ज़्यादा ध्यान देना है जिससे कि बच्चों का फ्यूचर ब्राइट हो। ये समय ऐसा है कि समस्या अपना समाधान खुद लेके आती है और हमारे इस समस्या का भी समाधान होगा, ये हमें होप रखनी है। एक पॉजिटिव दौर से हमको गुजरना है, हमको पॉजिटिव सोचना है जिससे कि हम इस समस्या से बाहर निकल सकें। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताऊंगी, अगर हमें कि कहीं पर जाने के लिए थोड़ी सी भी देर हो रही है और अगर हमने मन में ये भाव बना लिया कि हम वहाँ पर नहीं पहुँच सकते हैं, आई कैन नॉट डू दिस, आई कैन नॉट डू डैट, तो हम वो चीज़ को समय रहते नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने ये भाव अपने अंदर डाला कि नहीं, हम वहाँ पर पहुँच जाएंगे, हम उस चीज़ को कर लेंगे, तो डेफिनेटली हम उस चीज़ को कर लेंगे, चाहे वो कहीं पहुँचने का हो, चाहे किसी स्तर पे जाने का हो, चाहे अपने फ्यूचर प्लानिंग का हो, चाहे करियर रिगार्डिंग हो, चाहे एजुकेशन रिगार्डिंग हो, या फिर अपने फैमिली को सर्वाइव करने के लिए। तो मैं बस सिर्फ़ और सिर्फ इतना करना चाहूँगी। आपके पेशेंस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे सुनने के लिए बहुत धन्यवाद। बस यहाँ पर मैं यही एक लास्ट में कहना चाहूँगी कि हमें सकारात्मक रहना है। मैं ये काम कर सकती हूँ, मैं ये काम कर सकती हूँ, मैं ये काम कर सकती हूँ, इस तरीके के सोच के साथ हमें आगे बढ़ना है। अगर हम ज़रा सा भी इस माहौल में नेगेटिव हुए, क्योंकि ऑलरेडी नेगेटिव इन्वायरमेंट चल रहा है, तो यहाँ पर हमें पॉजिटिविटी को लेके आगे बढ़ना है। ये एक ऐसी समस्या है कि उसका समाधान इतना आसान नहीं है, लेकिन अगर हमने अपने मेंटल वेलबींग को भी कमज़ोर कर दिया, अपने मानसिक स्तर की सोच को भी कमज़ोर कर लिया, तो यहाँ पर हमें और ज़्यादा परेशानी से गुजरना पड़ेगा। तो इसलिए हमें अपने माइंड को डाइवर्ट करना है, बच्चों के माइंड को डाइवर्ट करना है, उनके अंदर सकारात्मकता भरनी है, अपने बहुत पेशेंस के साथ रहना है, इस तरीके की एक्टिविटीज़ करनी है। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी भी व्यक्ति को कोई भी तरीके की कोई क्वेरीज़ हो, कोई भी क्वेश्चंस हो, तो कमेंट बॉक्स में जाकर मुझसे पूछ सकते हैं, उनको हर तरीके की क्वेरीज़ का आंसर मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।